हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो था स्टैक। और इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो स्टैक से या तो क्यू से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में होगा ही होगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग समझ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। स्टैक का एक प्रोग्राम है, क्यू का एक प्रोग्राम है। अगर आपने इसको समझ लिया तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना इन दोनों के कॉन्सेप्ट से। तो चलिए इस वीडियो में पार्टिकुलरली हम ये देखने वाले हैं कि क्यू क्या होता है और कैसे प्रोग्रामेटिकली इसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्यू में पूछा जाता है वो ये है कि क्यू किस पैटर्न पे काम करता है। तो क्यू का जो पैटर्न है, आप यहां कह सकते हैं फर्स्ट लाइन कि क्यू वर्क्स ऑन कौन से बेसिस पे, तो FIFO। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप अगर टिकट की लाइन में सबसे पहले खड़े हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले टिकट आपको मिलेगा। अगर आप कहीं भी किसी भी तरह की लाइन में आगे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको सबसे पहली प्रायोरिटी, मतलब चूंकि सबसे आगे हैं तो आपको ही सारी प्रायोरिटी यानी पहली प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद ही आपके पीछे वाले को, उसके बाद आपके पीछे वालों को, ऐसे करके क्या मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी। वर्क आपका किया जाएगा। मतलब जैसे हम लाइन में लग के अपने काम को कराते हैं वैसे ही हमारे सिस्टम में भी अगर आपको लाइन में फॉलो करना है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम जिस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैकेनिज्म डालने वाला, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब ही होता है कतार। क्यू का मतलब क्या होता है? कतार। कतार का मतलब लाइनिंग। आप लाइन में खड़े हैं तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा उसका काम पहले किया जाएगा। राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में या एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे क्यू में फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया जाता है। तो क्यू में अगर आप फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट और एक होता है रियर। ये सिर्फ समझने के लिए है, हालांकि जबरदस्ती बुक में मैंने देखा कि फ्रंट और रियर को भी जबरदस्ती उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, जबकि फ्रंट और रियर को इंप्लीमेंट करने की जरूरत पाइथन में इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि पाइथन में हमारे पास और दूसरे ऑप्शंस हैं। फ्रंट और रियर काम कहां आता था? C++ में आता था। उन्होंने जबरदस्ती पाइथन में भी पता नहीं क्यों इंप्लीमेंट किया हुआ है। हम बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो इसके साथ समझाऊंगा। देखिए होता क्या है, हमारे पास एक लिस्ट होता है और पता ही है हम जो आप लिस्ट बनाते हैं वो लिस्ट जो होता है वो ओपन एंडेड होता है। क्योंकि हम एक ब्लैंक लिस्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं A = ब्लैंक लिस्ट। अब इसमें हम इस लिस्ट में चाहे जितने भी एलिमेंट उतने एलिमेंट हम इसमें डाल सकते हैं, है ना। तो जब हम ऑलरेडी डाल सकते हैं तो मान लीजिए इसमें क्या है, पहला लाइन आप जानेंगे। दूसरा लाइन इसमें जानने वाली बात जो थी कि जो हमारा इंसर्ट का ऑपरेशन होता है, किसमें? हमारे इंसर्शन का ऑपरेशन। अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं कहां पे? क्यू में, तो उसको इंसर्ट ना बोल के हम लोग कहते हैं एनक्यू। राइट, यानी इंसर्शन ऑपरेशन इन क्यू इज रेफर्ड टू एज एनक्यू। ओके। दूसरा, अगर हम डिलीट करते हैं तो हम उसको डिलीट को डिलीट नहीं बोल के हम बोलते हैं डीक्यू। डीक्यू, राइट। सो दैट मीन्स इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड एनक्यू, जो डिलीशन ऑपरेशन है वो कहलाता है डीक्यू। और एक ऑपरेशन और है जो हमने स्टैक में भी पढ़ा था, पीक। पीक का मतलब होता है कि जो सबसे फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है वो दिखाना। ठीक है, यानी कि टॉप पोजीशन एलिमेंट, टॉप पोजीशन एलिमेंट। ठीक है, ये दिखाना। ये जो पीक होता था, टॉप पोजीशन एलिमेंट को शो करना, ये होता था स्टैक के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम पीक को ही अगर बोले क्यू के कॉन्सेप्ट में, ये क्या करेगा? तो क्यू के कॉन्सेप्ट में जो ये डिस्प्ले करता है वो एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट मतलब इंडेक्स 0 पे रखा हुआ एलिमेंट। ये याद रखिएगा। पीक अगर स्टैक का कॉन्सेप्ट है तो वो टॉप पोजीशन एलिमेंट, टॉप मतलब सबसे लास्ट वाले एलिमेंट पे। ठीक है, और क्यू मतलब सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट पे। ठीक है, क्योंकि स्टैक वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और क्यू वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी एक रीजन है। और चौथा ऑपरेशन तो डिस्प्ले, जानते ही हैं आप, डिस्प्ले को डिस्प्ले ही कहते हैं, उसका कोई नाम यहां पे चेंज नहीं हुआ है। राइट। तो ये चार ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं अपने इस लिस्ट पे, और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? क्यू का कॉन्सेप्ट। अब चलिए एग्जांपल देते हैं। मैं बोलता हूं एनक्यू
राइट। मैं बोलता हूँ NQ50, तो NQ50 का मतलब हुआ बस आपको इस A नाम के लिस्ट में अपेंड कर देनी है कौन सी वैल्यू 50, तो ये 50 अपेंड हो जाएगा और यहाँ पे आप मान लीजिए इसका इंडेक्स जो है वो क्या बन जाएगा 0। अब आप बोलेंगे सर फ्रंट और रियर का क्या काम है, तो फ्रंट और रियर का जो काम है वो ये है कि शुरू में आपके बुक पे इसने क्या किया है, फ्रंट को भी और रियर को भी नन पे सेट कर दिया, ठीक है। नन मतलब इनके पास कुछ नहीं है, और जैसे ही पहला एलिमेंट आया फ्रंट को और रियर को उस फर्स्ट एलिमेंट पे क्या कर दिया, सेट कर दिया। फ्रंट का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रंट हुआ मतलब फ्रंट आपका सबसे फर्स्ट एलिमेंट, यानी इट विल शो फर्स्ट एलिमेंट, ये हमेशा कहां रहेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके पास रहेगा। और रियर का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट। अगर आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो फ्रंट मतलब होता है सामने, रियर मतलब होता है पीछे। तो फ्रंट का मतलब जो हमेशा फ्रंट है वो फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा, और जो रियर है वो हमेशा कहां डिनोट करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा। होगा क्या, फर्स्ट टाइम में जब हमने शुरू में देखा था कि फ्रंट और रियर नन शुरू में हमने सेट कर दिया, और फर्स्ट टाइम जब किसी ने एनक्यूब किया तो फर्स्ट टाइम वैल्यू जब जाता है तो फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ फ्रंट और रियर इन दोनों को हम 0 पे लेके चले जाते हैं फर्स्ट वैल्यू पे। इसके बाद कोई मान लीजिए मैं फिर से करता हूं क्या, एनक्यू ई, ठीक है, मैं कहता हूं 60, तो अब क्या होगा, फ्रंट नहीं बढ़ेगा, सब अब सिर्फ रियर बढ़ा करेगा, हालांकि होगा तो अपेंड ही, तो 60 यहाँ अपेंड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स और अब रियर बढ़ेगा। फिर वैसे ही आप क्या कहेंगे, फिर से मान लीजिए आप कहते हैं क्या, फिर से वही चीज की एनक्यू 70, तो फिर से एक 70 अपेंड हो जाएगा, ये सेकंड इंडेक्स पे हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या, रियर। तो मतलब क्या हुआ, एनक्यू का मतलब एलिमेंट को डालते चले जाओ। फिर से मान लीजिए मैं कहता हूँ फोर्थ पोजीशन में गया, फिर से मैं कहता हूँ एनक्यू, ठीक है, और 80, तो यहाँ पे क्या होगा, 80 आ जाएगा और रियर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से चूंकि एंडलेस है, इसकी साइज कितनी भी हो सकती है, इसलिए बढ़ते चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए किसी ने फिफ्थ पोजीशन पर कहा डीक्यू, यानी कि अब डीक्यू कीजिए, तो उस समय डीक्यू में वो एलिमेंट नहीं बताएगा कि कौन सा एलिमेंट होगा, क्योंकि आपको खुद से देखना है कि अगर ये लिस्ट ब्लैंक है, मान लीजिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहते, तो क्या होता है, तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो ये बोल देगा कि भैया ये आपका जो लिस्ट है वो क्या है, ब्लैंक लिस्ट है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को दिखा देगा कि हमने जो डीक्यू किया है वो 50 है, खत्म, और फिर फ्रंट को 1 से आगे बढ़ा देगा। तो अब क्यों 1 से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अब जो ये एलिमेंट है वही हमारा लिस्ट का मतलब हमारे क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरीके से हमेशा क्या करेगा, मान लीजिए फिर से आप कहते हैं कि फिर से आप डीक्यू कीजिए, तो अगर मैं कहता हूं फिर से डीक्यू कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर से कहते हैं कि भैया मैं इस बार क्या हटा रहा हूं, 60 को हटा रहा हूं, ये खत्म हो गया हमारा 60। और जब 60 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फिर से हम फ्रंट को क्या करेंगे, एक पोजीशन पे आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही हर बार हम डीक्यू में चेक किया करेंगे कि क्या एलिमेंट है, अगर है तो हम उसको डिलीट कर दिया करेंगे और फ्रंट को 1 से बढ़ा दिया करेंगे। और जब देख लेंगे, मान लीजिए फिर से कोई डीक्यू बोलते बोलते सब खत्म हो गया, तो उसके बाद हमने देखा कि क्या ए ब्लैंक है, तो हाँ ए ब्लैंक है, तो फिर से फ्रंट को और रियर को हम किस पे सेट कर देंगे, नॉन पे सेट कर देंगे। यही होता है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, एनक्यू डीक्यू का कॉन्सेप्ट जो क्यू में होता है। डिस्प्ले में बड़ा आसान सा है, शुरू से लेके लास्ट तक आप बस डिस्प्ले कर देते हैं। और पीक का मतलब क्यू में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को, तो अभी के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 70, इस 70 को हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे, अगर हमारा लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं होगा उस केस में। अब यही सेम चीज हमें प्रोग्राम के जरिए क्या कर देना, इंप्लीमेंट कर देना। तो चलिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं, और प्रोग्राम को फिर से मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। ये होगा हमारा सारा का सारा फंक्शन का पार्ट, और ये हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा मेन सेक्शन, जहां से एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ए नाम का क्या करेंगे, बनाएंगे, ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं, तो पता चलता है कि कुछ आ नहीं पाया, मैं थोड़ा सा साइड में लिखना स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक ए नाम का ब्लैंक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं, या तो आप फ्रंट और रियर को जबरदस्ती इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि फ्रंट और रियर का कोई काम नहीं है हमारे इस प्रोग्रामिंग में। तो चलिए आप एक काम कीजिए, मैं आपको समझा देता हूं फ्रंट और रियर बुक वाले हिसाब से ही, क्योंकि पता चले एग्जाम में मार्क्स कट जाए, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। लेकिन आपको फ्रंट और रियर का कहीं कोई यूज नहीं किया गया है, वो कंफर्म कर लीजिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में एक फ्रंट लेंगे और ये क्या लेंगे, रियर लेंगे, और इन दोनों को सेट करेंगे स्टार्टिंग में किस पे, नॉन पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे और लिखेंगे व्हाइल क्या, ट्रू, मतलब जब तक ट्रू है, तो ट्रू तो हमेशा ट्रू ही होगा, ये लूप तो कभी टूटेगा ही नहीं जब तक आप इसे खुद से ब्रेक ना करें। अब आप यहाँ क्या करते हैं, आप यहाँ लिखते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ लिखते हैं ch इक्वल टू
इंट इनपुट, राइट। अब इसमें आप क्या करते हैं, स्लैश मतलब 1 से NQ यानी कि 1 दबाइए अगर आप NQ करना चाहते हैं, स्लैश N 2 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, DQ करना चाहते हैं, ठीक है, स्लैश N 3 दबाइए अगर आप पीक एलिमेंट को देखना चाहते हैं, स्लैश N 4 दबाइए अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब देखिए ये आप कहेंगे सर ये एरो कैसे बना रहे हैं, तो माइनस का साइन और ग्रेटर देन का साइन मिलकर ये बन जाएगा एरो, और स्लैश N एंटर योर चॉइस, या फिर आप एक और दे देते हैं 5 दबाइए अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो 5 से क्या एग्जिट, और फिर हम यहां क्या करते हैं, स्लैश N एंटर योर चॉइस, मतलब हमने यूजर से चॉइस पूछ लिया कि बताइए आप क्या करना चाहते हैं। 1 दबाइए अगर आप NQ करना चाहते हैं, 2 से DQ, 3 से पीक एलिमेंट, 4 से डिस्प्ले, और 5 से आप क्या कर देंगे, एग्जिट कर जाएंगे हमारे इस लूप से। अब हमने जो भी यूजर से लिया वो CH में है, तो इस CH को हम चेक करेंगे कि क्या ये CH जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां चेक करेंगे कि अगर CH जो है वो इक्वल्स किसके है, 1 के, तो अगर देखिए ब्रैकेट अगर आप इफ में नहीं भी देते हैं, पाइथन में बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेप्ट कर भी लेता है, नहीं भी दे तो भी काम चल जाएगा, देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अगर CH क्या है, 1 है, तो कुछ नहीं करना है, बस NQ फंक्शन को कॉल कर देना है और A नाम के लिस्ट को पास कर देना है। जैसे ही कोई भी फंक्शन कॉल होता है आपको पता है सीधे वो अपने डेफिनेशन पे आता है, तो हम यहां लिखते हैं क्या, डेफ, और डेफ के बाद सबसे पहला हमारा जो है फंक्शन का नाम क्या है, NQ, ठीक है, और हमारे पास एक A नाम का लिस्ट आ रहा है। हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ कहते हैं क्या, A डॉट अपेंड, यानी A में अपेंड कर दो, क्योंकि हमारे लिस्ट का नाम A है, तो A में अपेंड कर दो किसको, तो जो भी वैल्यू आएगी। अब वैल्यू तो हमने यहाँ से पूछा ही नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 तरीके हैं, फिर से वही बात है, चलिए मैं अपना तरीका आपको बताता हूँ। जैसे उसने NQ करने के लिए बोला, NQ मतलब वो एलिमेंट को डालना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पूछिएगा ना कि कौन सी वैल्यू को आप डालना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूं क्या, वैल इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू, यानी वो वैल्यू दीजिए जो वैल्यू आप क्या करना चाहते हैं, लिस्ट में डालना चाहते हैं, और जो भी वैल्यू यूजर ने दिया वो वैल में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस NQ फंक्शन को कॉल करेंगे, ENQUEUE, और इसमें हम A को पास कर देंगे जो हमारा लिस्ट है, और वैल को पास कर देंगे जो हमारी वो वैल्यू जो इंसर्ट करनी है। तो यहां पे हमारे पास 2 चीजें आएंगी, एक A नाम की चीज आएगी मतलब जो हमारा लिस्ट है, और एक वैल आएगा मतलब जो हमारा क्या है, वो वैल्यू है जो हमें इंसर्ट करना है। तो जब हमारे पास वो वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है तो हमारा काम क्या बचता है, सिर्फ इसको ऐड कर देना। तो हम लिखते हैं A डॉट अपेंड, और किसको अपेंड कर दीजिए, वैल को अपेंड कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा, ऑब्वियसली बात है, जब मान ली फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन किया और फर्स्ट टाइम जो है वो वैल्यू पूछा गया और NQ फंक्शन कॉल किया, तो लेंथ कितना बन जाएगा, 1। तो अगर लेंथ 1 है उस केस में हम फ्रंट और रियर को कितने पे सेट कर देंगे, 0 पे सेट कर देंगे। तो यहां पे हम चेक कर लेंगे चीज और कि इफ अगर लेंथ ऑफ A जो है वो इक्वल है किसके, 1 के, तो फ्रंट इक्वल टू, देखिए आपको ये याद रखना है, जैसे मैं F कैपिटल में लिखने वाला था तो आप नहीं लिख सकते हैं, अगर आपने फ्रंट छोटा माना है तो आपको छोटा ही लिखना पड़ेगा। तो फ्रंट इक्वल्स रियर इक्वल्स व्हाट, 0। और अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसा अगर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार नहीं किया गया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, तो अगली हर एक बार के लिए मैंने आपको बताया हमें सिर्फ क्या करना होगा, रियर को सेट करना होगा। और रियर को सेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे रियर इक्वल टू लेंथ ऑफ A, यानी जो भी लेंथ था -1, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ही कम होता है। तो ये है हमारा क्या, NQ का फंक्शन खत्म। अब आइए NQ खत्म हो गया, अब यहां पे हम फिर चेक करते हैं इफ अगर CH की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, तो 2 का मतलब DQ करना है ना। तो DQ में तो हम पूछेंगे नहीं ना कि कौन सी एलिमेंट DQ करनी है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मेरा ये एलिमेंट है, सपोज कीजिए मैं छोटा सा बनाता हूं यहाँ पे, चलिए मैं यहां ना बना के मैं इधर नीचे बनाता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए मेरा क्या था, Q था, 5, 10, 15 और 20। मान लीजिए यहाँ पे मेरा फ्रंट है, यहाँ पे मेरा रियर है, ये A नाम का लिस्ट है, 0, 1, 2 इंडेक्स है। अब जब CH 2 है तो 2 का मतलब DQ करना है, तो DQ मतलब सबसे पहले हम चेक करेंगे ना कि क्या हमारा लिस्ट ब्लैंक तो नहीं है, या एलिमेंट है या नहीं है। तो वो चलिए क्यों हम सीधे काम करते हैं, यहाँ से DQ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और A को पास कर देते हैं, मतलब DQ फंक्शन कॉल किया और A को पास कर दिया। जैसे ही आपका कोई भी फंक्शन कॉल होता है वो कहां आता है, अपने डेफिनेशन पे, तो यहां पे वो आया, और यहां पे मैंने लिखा है डेफ DQ फंक्शन मैंने लिखा है, ठीक है।
और इसमें हमारे पास एक ए नाम का लिस्ट आ रहा है। यहीं पे हम चेक कर लेंगे कि अगर इफ लेंथ ऑफ ए जो है, यानी लिस्ट जो ए हमारा आ रहा है उसका लेंथ जो है वो इक्वल टू क्या है, 0 है। तो लेंथ 0 का मतलब क्या हुआ, लेंथ 0 का मतलब ये होता है कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एम्प्टी क्यू, यानी कि हमारा जो क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। तो जब एम्प्टी है तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, मतलब हम ऑलरेडी जब इसमें एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो हम उसको मैसेज देंगे कि एलिमेंट है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इसको डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के साथ साथ अगर हम चाहें तो शो भी कर सकते हैं कि ये एलिमेंट, ये आपने जो अभी आपने डेक्यू कहा, तो डेक्यू पर हमने इस एलिमेंट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर हमें इसको डिलीट करना है तो ए नाम के लिस्ट में से 0 वाले पोजीशन से हमें क्या कर देना है, हटा, मतलब डिलीट कर देना है किसको, एलिमेंट को। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट क्या होगा, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट, वो क्या होगा कि ए डॉट पॉप, यानी ए से ए में से पॉप कर दो और 0 वाले इंडेक्स से वैल्यू को पॉप कर दो। 0 वाले इंडेक्स में क्या है, 5 है, 5 पॉप हो जाएगा। और पॉप होने के साथ साथ अगर आप चाहें तो इसको एक्स में स्टोर कर लो। अगर आप चाहते हैं अब इस एक्स को डिस्प्ले करना तो एक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कैसे आप एक्स को डिस्प्ले करेंगे, वो तो प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए आप कर सकते हैं, आपको पता है। यहाँ पे आप सीधे क्या कर दो, एक मैसेज डाल दो, प्रिंट क्या, तो पॉप्ड आइटम इक्वल टू, यानी पॉप्ड वैल्यू नो, सॉरी पॉप का मतलब देखो जो पॉप है वो स्टैक में पॉप कहलाता है, यहाँ पे ये क्या कहलाता है, डीक्यू कहलाता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिक्यूड आइटम, राइट, डिक्यूड आइटम इक्वल टू, किसको दिखा रहे हो आप, एक्स को दिखा दो कि डिक्यूड हो गया। अब यहाँ पे आपने एनक्यू मतलब देख लिया कि एलिमेंट जो है वो अगर नहीं है तो आपने दिखा दिया कि हाँ क्या है, एम्प्टी है। और अगर एलिमेंट है तो आपने पॉप कर दिया और डीक्यू कर दिया। एक चीज फिर से, अगर आप फ्रंट और रियर की पोजीशंस को सेट कर रहे हो तो यहां पे भी आप फ्रंट और रियर की पोजीशन को चेक करो। आप यहां चेक कर लो कि इफ अगर डीक्यू करने के बाद लेंथ ऑफ ए जो है वो क्या बन जाएगा, अगर फिर से 0 है, मतलब मान लीजिए डीक्यू करते गए, डिलीट करते गए, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये मेरा लिस्ट था 5, 10 और 15 यही था, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अभी भी कितना लेंथ ऑफ ए जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 एलिमेंट है। मैंने इसको भी डिलीट कर दिया डीक्यू करके। अब जो लेंथ ऑफ एलिमेंट निकलेगा वो 1 है। मैंने फिर से इसको भी डीक्यू कर दिया। अब जो लेंथ ऑफ एलिमेंट निकलेगा वो क्या है, 0 है, मतलब है ही नहीं, मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट मेरा 0 हो गया। तो मैं डीक्यू करने के बाद फिर से चेक करता हूं कि अगर लेंथ ऑफ ए जो है वो 0 हो चुका है, तो इन केस अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फ्रंट और रियर का जो पोजीशन है वो हो जाएगा नन। क्यों, क्योंकि शुरू में जब कोई भी एलिमेंट हमारे लिस्ट में नहीं है तो हमने यही स्टेटमेंट लिखा था, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन। तो यहां पे भी जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन, फ्रंट इक्वल्स रियर इक्वल्स व्हाट, नन, दैट्स इट। ठीक है, मेरा डीक्यू का भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आइए, डीक्यू होने के बाद हमारा ये सेक्शन अलग चल रहा है, ये मेरा है मेन सेक्शन जो मेरा चल रहा है, ठीक है। अब आइए फिर से हम यहाँ चेक करते हैं, और उस देखिए जैसे ही फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इधर आके अपना काम परफॉर्म करके फिर वापस चला जाता है, फिर से लूप चलेगा। यहाँ पे मैं फिर से चेक करता हूँ कि इफ सी एच इक्वल टू व्हाट 3, यानी सी एच की वैल्यू 3 है, तो 3 में मैंने क्या किया है, पीक एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, पीक फंक्शन को कॉल कर दूंगा और किसको पास कर दूंगा, ए को। तो पीक का मतलब क्या हुआ, सबसे फ्रंट वाला एलिमेंट शो करना है। तो फिर से मैं लिखूंगा डेफ, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पीक फंक्शन, और हमारे पास क्या आ रहा है, ए नाम का लिस्ट आ रहा है। इसमें फिर से मैं चेक कर लूंगा, इफ अगर लेंथ ऑफ ए जो है वो 0 है, तो लेंथ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, लिस्ट जो है वो है ही नहीं। तो मैं यहाँ क्या प्रिंट कर दूंगा, तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा एम्प्टी क्यू, यानी क्यू जो है वो क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है, क्यू में कुछ है ही नहीं। तो हम क्या आपको पीक एलिमेंट दिखाएंगे, कुछ दिखा ही नहीं सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद बताइए फिर क्या होगा, आप खुद सोचिए। मैंने बताया था ना कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए मेरा लिस्ट था और इसमें 5 है, 10 है और 15 है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा ए नाम का लिस्ट है, अभी मैंने पीक कॉल किया, तो क्या ये एम्प्टी है, लेंथ ऑफ ए जो है वो 0 है, नहीं, ये तो 1, 2 और 3 है। इंडेक्सेस हालांकि 0, 1, 2, 3 होते हैं, मैं गिनती गिन रहा हूं 1, 2, 3 है। तो अब मुझे पीक एलिमेंट दिखाना है एज अ 5, तो मैं इस 5 को दिखाना चाहता हूं। तो मैं एल्स में, मतलब जब मैंने देख लिया कि लेंथ ऑफ ए 0 नहीं है, तो मैं एल्स में जाके क्या प्रिंट कर दूंगा, तो मैं फ्रंट को क्या करूंगा, 0 पे सेट कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, 0 वाला इंडेक्स में है। और मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, ए के, किसको, फ्रंट को। अगर आप चाहें तो प्रॉपर मैसेज दिखाते हुए भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या मैं डायरेक्टली ए के
जीरो को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकता था, लेकिन मैंने चूंकि हमें फ्रंट और रियर के कॉन्सेप्ट को भी लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पीक वाला में क्या करना पड़ा, फ्रंट को जीरो सेट करना पड़ा, और तब हमने ए के फ्रंट को क्या कर दिया, शो कर दिया। अगर आप चाहते तो कोई प्रॉपर मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते थे। ये हो गया मेरा चॉइस नंबर 3। अब आते हैं इफ अगर चॉइस जो है वो इक्वल टू क्या है, 4 है, तो 4 में हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहां से हम बस क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और किसको पास कर देंगे, ए को पास कर देंगे। जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और ए के पास जाएगा तो अब डिस्प्ले करने के लिए जगह तो बची ही नहीं, तो कहां पे लिखे, चलिए मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ये यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए बिल्कुल यही है कि आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, ये सब लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, डेफिनेशन पार्ट लिखेंगे और फिर यहां से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट है डिस्प्ले। तो डेफ और यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं और हमारे पास ए आ रहा है, ठीक है। तो डिस्प्ले में अगर हमें डिस्प्लेइंग का काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है शुरू से लेकर लास्ट तक को बस दिखा देना है, लेकिन इसमें भी चेक करना पड़ेगा कि इफ अगर लेंथ ऑफ ए जो है वो क्या है, 0 है, तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट व्हाट, एम्प्टी। देखिए मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह बोर्ड पे नहीं बची है। और अगर ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तभी तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करके सब कुछ दिखाएंगे कि ये रहा आपका शुरू से लेकर लास्ट तक का एलिमेंट। तो प्रिंट करने का एक लूप बस नॉर्मल सा लगाना है, वो होगा फॉर लूप। और कैसे लगाएंगे वो लूप, तो वो लूप लगेगा ऐसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्मल लूप लगाते हुए फॉर आई इन रेंज, और रेंज हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ व्हाट, ए, राइट। और तब तक आप क्या करते चले जाएंगे, प्रिंट करते चले जाएंगे, किसको प्रिंट करते चले जाएंगे, तो ए ऑफ किसको, आई को। क्यों, आई स्टार्ट ऑटोमेटिकली 0 से हो जाएगा और ये कहां तक चला जाएगा, लेंथ ऑफ ए। तो मान लीजिए मेरा यही लिस्ट था, सपोज कीजिए एग्जांपल में 5, 10 और 15, इंडेक्सिंग क्या होगी 0, 1 और 2, और ये ए नाम का है। तो मैंने कहा आई इन रेंज, तो रेंज बाय डिफॉल्ट कितना से स्टार्ट होता है, 0 से। और मैंने कहा जाएगा कहां तक, तो लेंथ ऑफ ए, तो 1 2 3 तक नहीं जाता है, वो एक कम तक जाता है, तो 2 तक जाएगा। तो देखिए मैं 2 तक तो ही जाना है क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स 2 है, तो 2 तक जाएगा, तो यानी कि 0 1 2 तक जाएगा। और हर बार ए के आई को प्रिंट करेगा, मतलब 5 प्रिंट करेगा पहले, फिर 10 और फिर 15। हमारा काम बिल्कुल प्रॉपर हो गया, खत्म बात। अब इसने बुक में क्या किया है, बुक में जो है वो यहाँ पे इसने फ्रंट दिखा दिया है कि फ्रंट ये एलिमेंट है, फिर दिखा दिया है लास्ट वाला एलिमेंट ये रियर है। मतलब उसने ये दिखा दिया कि ये जो है फ्रंट है और ये रियर है, मतलब ये दिखाते वक्त बस 5 को फ्रंट बता दिया और बता दिया 15 को रियर। वो अगर आप नहीं भी करेंगे तो डिस्प्ले हमारा इतना पे भी परफेक्ट है, कोई गलत नहीं करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ अगर ch की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो 5 हो गई तो मतलब क्या करना है, हमें एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट लिख देंगे वो कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक होते ही लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट होने के बाद प्रोग्राम खत्म। मतलब क्या, वो हर बार आपसे चॉइस पूछेगा, आपसे ने चॉइस में अगर एनक्यू किया तो वैल की इनपुट लेके एनक्यू होगा, एनक्यू यहाँ पे आएगा, अपने काम को परफॉर्म करके वापस यहाँ जाएगा, आगे कुछ मैच करेगा नहीं क्योंकि 1 था, तो फिर से ऊपर जाके फिर से ट्रू को तो ट्रू ही रह गया, फिर से पूछेगा एनक्यू डेक्यू, और इसी तरीके से बार बार अपने काम को परफॉर्म करते चला जाएगा। और लास्ट में जब आप 5 दबाएंगे तो क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम क्यू का टाइप करके रखा हुआ है, और ये जैसे इनक्यू का फंक्शन है, डीक्यू का फंक्शन है, पीक फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन, ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो प्रोग्राम अभी तुरंत मैंने आपको समझाया है। सारा प्रोग्राम अगर लाइन बाई लाइन मैच करेंगे तो सेम मिलेगा। चलिए इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा देता हूँ। रन मेन्यू में जाएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहले पूछता है 1 फॉर एनक्यू, 2 फॉर डीक्यू, 3 फॉर पीक, 4 फॉर डिस्प्ले और 5 फॉर एग्जिट। तो 1 दबाते हैं एनक्यू के लिए, मैंने मान लिया 5 किया, फिर इसने पूछा क्या करना है, फिर मैंने 1 दबाया एनक्यू के लिए, फिर मैंने मान लीजिए इस बार 10 एलिमेंट दिया। मतलब हर बार मुझे ये चॉइसेस भी बताने पड़ेंगे मैं क्या करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ एलिमेंट्स भी डालने पड़ेंगे। मैंने फिर से 1 किया, अब मान लीजिए मैं जो है वो 15 डालना चाहता हूँ, फिर से मैंने 1 किया, मैं 20 डालना चाहता हूँ। अब मान लीजिए मैं इतना ही एलिमेंट चाहता हूँ, मैं 4 से डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने 4 दबाया, 4 डिस्प्ले के लिए था, इसीलिए 5, 10, 15 और 20 एलिमेंट सारे क्या हो गए, डिस्प्ले कर दिए गए। अब अगर मुझे पीक एलिमेंट देखना है तो मैं 3 दबाऊंगा, 3 से मुझे पीक एलिमेंट दिख गया, पीक एलिमेंट 5 है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले मेरे क्यू में जो है वो 5 एलिमेंट ही है। अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे सपोज कीजिए डी क्यू करना है, तो जैसे मैं 2 दबाऊंगा तो देखिए सबसे पहला आइटम डी क्यू 5 हुआ। क्यों, क्योंकि 5 ही जो था वो हमारा पहला एलिमेंट था। तो जो फर्स्ट आता है वही फर्स्ट जाता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के केस में। और अगर अब आप डिस्प्ले करेंगे 4 से तो देखिए 5 हट चुका है, इसलिए 10, 15 और 20
यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और 5 दबाएंगे तो ये हो जाएगा एग्जिट। तो ये है हमारे क्यू के प्रोग्राम का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो आई होप आपको अब प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और ये है सब कुछ एक क्यू के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।